नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसेंस ऑफ बुक्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार, जो आपकी सोच और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द माइंड इज एवरीथिंग, जिसका मूल विचार है आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। लेखक इस किताब में हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन की शक्ति को समझ लें, तो हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, "What we think, we become", यानी हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। इस किताब की शुरुआत एक गहरे सत्य से होती है। हमारी जिंदगी हमारे विचारों की प्रतिछाया है। हम हर दिन जो सोचते हैं वही हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और हमारी आदतों को आकार देता है। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मेरे बस का नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं असफल हो जाऊंगा, तो यह सोच धीरे धीरे हमारे जीवन में डर, तनाव और असफलता का कारण बन जाती है। लेकिन अगर हम हर दिन सकारात्मक सोचें, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे भरोसा है, तो यही विचार हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का आधार बनते हैं। किताब में लेखक बताते हैं कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति है चुनाव करने की शक्ति। हम क्या सोचें, क्या महसूस करें और कैसे प्रतिक्रिया दें, यह सब हमारे नियंत्रण में है। हालांकि ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि हमें अपने माइंड का मास्टर बनना है, न कि उसका गुलाम। इसके लिए लेखक 3 मुख्य बातें सिखाते हैं: अवेयरनेस, सजगता; फोकस, एकाग्रता; और डिसिप्लिन, अनुशासन। सबसे पहले अवेयरनेस, यानी हमें अपने विचारों को पहचानना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपनी आदतों और पुराने अनुभवों के आधार पर सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम हर विचार को ध्यान से देखें और सोचें कि क्या यह विचार हमें आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है, तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरी चीज है फोकस। हमारा दिमाग कई बार इधर उधर भटकता है, खासकर तब जब हमारे सामने कोई मुश्किल काम हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि फोकस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है। जब हम हर काम को पूरे ध्यान से करते हैं, बिना भविष्य की चिंता के, बिना अतीत के पछतावे के, तो हम उस काम में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात है डिसिप्लिन, यानी मानसिक अनुशासन। लेखक कहते हैं कि माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम रोजाना व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही माइंड को मजबूत बनाने के लिए भी हमें रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत मदद करते हैं। किताब में एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार यह भी है कि हम अपनी सीमाएं खुद तय करते हैं। जब हम सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, तो हम खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं रास्ता ढूंढ सकता हूं, मैं कुछ नया सीख सकता हूं, तो हमारे लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि सक्सेस पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। हर बार जब हम डरते हैं या असहज महसूस करते हैं, तो समझ लें कि हम लर्निंग और सक्सेस के करीब हैं। इसीलिए डर को पीछे छोड़ो और सोचो, मैं कर सकता हूं। लेखक एक महत्वपूर्ण अभ्यास भी बताते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना शक्ति का उपयोग। जब हम अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में देखते हैं, जैसे कि वह पहले से ही सच हो गया है, तो हमारा दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि विजुअलाइजेशन से हमारी परफॉर्मेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। किताब का एक और शक्तिशाली संदेश है, आपके विचार ही आपकी पहचान बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, असफल या बदकिस्मत मानते हैं, तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप काम करता है।
लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली, सक्षम और योग्य मानते हैं, तो आपका दिमाग उस शक्ति को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने विचारों को प्यार दो, उन्हें समझो और उन्हें पॉजिटिव बनाओ। दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि मन की शक्ति असीम है और अगर हम उसे सही दिशा दें तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से, सजगता से और सकारात्मक सोच से हम अपनी सोच को शक्तिशाली बना सकते हैं। अंत में इस किताब का सार यही है, अपने माइंड को जानो, उसे ट्रेन करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आपका मन ही आपकी दुनिया को बनाता है। अगर आपको यह विस्तृत समरी पसंद आई हो तो एसेंस ऑफ बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के सार के साथ। तब तक याद रखिए, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग।